ये 2022 का एग्ज़ाम पेपर है, ठीक है। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं इसके आंसर्स, ठीक है, और इसको एग्ज़ाम में देख के जाना है। देखो ये जो पैराग्राफ दिया है ये मैंने क्लास में करवाया था, तो इसके डायरेक्ट आंसर मैं बताऊंगा, देखो ध्यान से, ठीक है। इसके आंसर बताऊंगा, समझाऊंगा। ये लाइफ के बारे में है कि लाइफ जो है वो एक स्ट्रगल है, ठीक है, संघर्ष है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम चमकेंगे, ठीक है। तो पहला बताते हैं, पहला आंसर देख लो। अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार है लीडर्स एंड, चौथा वाला आंसर इसका, लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। क्यों, ये क्यों है? क्योंकि नेपोलियन एक्ट बाइजली नहीं, नेपोलियन ने बाइजली एक्ट नहीं किया था। एडवेंचर आर नॉट एसेंस, पैसेज में है कि एडवेंचर आर द एसेंस ऑफ लाइफ, इसलिए ये भी नहीं है। बी में साइन लाइक जोएल है, उसमें किसमें, पैसेज में, इसमें मेटल लिखा है, इसलिए ये भी नहीं है, इसलिए इसका आंसर 4 है। सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स, कुछ लोगों को फूल मतलब मूर्ख माना जाता है। क्यों, इसका पहले ही होगा, दे एक्ट हैपहजार्डली, हैपहजार्डली मतलब हड़बड़ी में काम करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से सी से देखते हैं। द एम ऑफ फिलोसफर्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, एम उनका दुनिया को समझना है, फिलोसफर्स का एम। डी है द पैसेज इम्प्लाइज, के पैसेज का मतलब है अंडरस्टैंडिंग शुड प्रीसीड द एक्शन, मतलब सोच समझ के काम करना चाहिए। दूसरा है इसका वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन का, कंटेम्पलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका वर्ब फॉर्म, कंटेम्पलेट, कंटेम्पलेट। सेकंड वाला राइज मतलब होता है आगे बढ़ना, इसका जो अपोजिट वर्ड होगा राइज का वो होगा डाउनफॉल, पैसेज में दिया है ऊपर डाउनफॉल, तो इसका हो जाएगा राइज, अपोजिट वर्ड ऑफ राइज का क्या हो जाएगा, डाउनफॉल, सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद है वी शुड स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट, स्ट्राइक कब करना चाहिए, जब हॉट हो। लाइफ इज स्ट्रगल, बैटल, पनोरामा, फील, ठीक है, तो ऊपर लिखा हुआ है स्ट्रगल। गिव द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, एन एक्साइटिंग डेंजरस एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एडवेंचर, बिल्कुल, एक्साइटिंग मतलब उत्साहित करने वाला, डेंजर उसको हम एडवेंचर कहते हैं। अ पर्सन हु इज सिली इज कॉल्ड, जो व्यक्ति सिली होगा उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, फूल, मूर्ख, सिली मतलब मूर्ख, फूल मतलब मूर्ख, ठीक है। अब ये जो नोट मेकिंग का पैसेज है, पहले तो समझो, नोट मेकिंग में आपको ना नोट बनाने पड़ेंगे, जैसे लिखा है मेक नोट्स, क्वेश्चन देखो, मेक नोट ऑन अबव पैसेज इन पॉइंट्स और गिव सुइटेबल टाइटल देना है। तो पहले इसको पढ़ दो ना, कोई भी नोट मेकिंग का पैसेज हो उसे अच्छे से पढ़ो। इट वॉज अ रेयर ओकेजन, रेयर मतलब होता है दुर्लभ, जो कभी कभार ही हो, एक दुर्लभ अवसर था, ओकेजन मतलब अवसर, फॉर 10 स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के 10 विद्यार्थियों के लिए, टू पार्टिसिपेट, जिन्होंने हिस्सा लिया, इन द नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट, किसके, जो एग्जीबिशन हुआ था काय पर, राष्ट्रीय प्रदर्शनी काय पर, पर्यावरण प्रोटेक्शन पर, हेल्ड एट आईआईटी पाबई मुंबई, कहाँ हुआ था, आईआईटी मुंबई में, पाबई में। अबाउट 200 स्टूडेंट फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टुक पार्ट इन इट, कम से कम 200 स्टूडेंट आए थे देश के अलग अलग हिस्सों से, उन्होंने भाग लिया था। मैनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश्ड एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन, कई सारी वॉलंटियर स्वयंसेवी संस्थाओं ने हिस्सा लिया, कई सारे प्रतिष्ठित, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है प्रतिष्ठित, जो पर्यावरणविद हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने भी हिस्सा लिया था। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इनॉग्रेटेड द एग्जीबिशन, और जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। लीडिंग थीम ऑफ द एग्जीबिशन वॉज द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, जो लीडिंग थीम थी वो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कैसे बचाएं, कीपिंग अवर रिवर्स एंड लेक्स पॉल्यूशन फ्री, और रिवर्स को, लेक्स को कैसे पॉल्यूशन फ्री रखें। द हजार्डस ऑफ द एयर साउंड पॉल्यूशन, एयर एंड साउंड पॉल्यूशन, और उस खतरे से, हजार्डस मतलब खतरा, कसका, एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन, ठीक है, का के बारे में भी थी। द बिगेस्ट ड्रॉ ऑफ एग्जीबिशन, बिकॉज जो मतलब आकर्षण, जो सबसे बड़ा आकर्षण था काय का, एग्जीबिशन का, वो क्या था, वॉज द सेक्शन ऑफ हिमालयास, हिमालय सेक्शन। द एग्जीबिशन इवोक द स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स अमंग द लोकल पीपल स्पेशली स्टूडेंट, और उससे इवोक मतलब उत्पन्न हुआ रिस्पॉन्स, लोगों ने कहा कि भाई वो प्रोटेक्शन की रक्षा कर, क्या कहते हैं, पर्यावरण की रक्षा करेंगे। अब बात आती है
कि इसके नोट्स कैसे बनाएं। तो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले जब हमने इसको बारे में पढ़ा तो इसके जो नोट्स हैं वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से शुरू करते हैं। पहला, इट वॉज अ रेयर ओकेजन ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल टू पार्टिसिपेट नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा नेशनल एग्जीबिशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, और यही इसका टाइटल हो जाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि ये इसका टाइटल हो जाएगा, टाइटल नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है, ये उसका टाइटल हो जाएगा। और चाहो तो ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ये इसका टाइटल हो जाएगा नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ठीक है। और चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कॉलर लगा के हेल्ड एट IIT पावई मुंबई, इतना हो जाएगा टाइटल, नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। और इसके बाद ये ऐसे कॉलर लगाना है और आएगा हेल्ड एट IIT पावई मुंबई, ठीक है। अब बात करेंगे इसके पॉइंट की। तो इसके जो पॉइंट हैं वो देखते हैं, कैसे बनेगा। पहला पॉइंट तो यही बनेगा, फर्स्ट पॉइंट नेशनल। तो पहले लिख, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले, नेशनल एग्जीबिशन प्रोटेक्शन, ठीक है। अब इसका 1.1 यहाँ से जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ से आएगा 1.1, उसके नीचे चलते हैं, जहाँ ये ख़त्म होता है 1 उसके नीचे 1.1। पहला पॉइंट होगा 1.1, यहाँ से हेल्ड 1.1, ये यहाँ से लोगे हेल्ड एट IIT पावई मुंबई, ठीक है, पहला 1.1। 1.2 होगा यहाँ से अबाउट 200 स्टूडेंट फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द इंडिया टुक पार्ट इन इट, ठीक है। 1.3 होगा मैनी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्टिंग्विश्ड इनफॉर्मलिस्ट ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन इट। 1.4 होगा यहाँ से द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इनॉग्रेटेड द, ठीक है, एग्जीबिशन। अब ये बन के हो गए पॉइंट। अब यहाँ से जो मैं आगे बता रहा हूँ वो 2K होंगे। तो 2K क्या होंगे वो देखते हैं, ठीक है। 2K जो होंगे वो, अब देखो 2 पॉइंट कहाँ से आएगा, 2 पॉइंट आएगा यहाँ से लीडिंग थीम, ये होगा 0.2 लीडिंग थीम्स ऑफ द एग्जीबिशन 2। और अब इस 2.1 कहाँ से होगा, जहाँ जहाँ ये ख़त्म होगा यहीं से 2.1 शुरू करेंगे और ये यहाँ से होगा प्रोटेक्शन ऑफ अवर फॉरेस्ट बेल्ट 2.1, प्रोटेक्शन ऑफ अवर फॉरेस्ट बेल्ट, कीपिंग अवर रिवर नंबर 2.2, कीपिंग रिवर अवर रिवर्स एंड लेक्स पॉल्यूशन फ्री, ठीक है। और 2.3 यहाँ से होगा द हजार्डस ऑफ साउंड पॉल्यूशन, ठीक है। द एग्जीबिशन द बिगेस्ट ड्रॉ। अब ये 2 के हो गए, अब तीसरे का क्या होगा सुनो, ठीक है। तीसरे का क्या होगा समझो, तीसरे का जो होगा वो यहाँ से होगा, थर्ड पॉइंट होगा हमारा यहाँ से द बिगेस्ट ड्रॉ, थर्ड पॉइंट यहाँ से होगा द बिगेस्ट ड्रॉ से, द बिगेस्ट ड्रॉ ऑफ द एग्जीबिशन, बस। अब ये 3.1 क्या होगा, 3.1 यहाँ से होगा ये वाला सेक्शन ऑफ हिमालयास, द एग्जीबिशन वो सेक्शन ऑफ हिमालयास, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा पॉइंट सेक्शन ऑफ हिमालयास। तो ये 3 में एक ही पॉइंट आएगा, इसलिए इसको ऐसे 3 लिखने के बाद उसके कॉलम लगा के लिख देना। जब एक पॉइंट होता है तो फिर 1 पॉइंट नहीं लिखते, 2.3 कुछ नहीं लिखते, सीधा उसके जो नंबर है उसके सामने कॉलम लगा के लिख देते। और 4 पॉइंट होगा द बिगेस्ट द एग्जीबिशन एवोक द स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स अमंग लोकल पीपल स्पेशली स्टूडेंट, ये हो जाएगा 4। तो ऐसे ये हो गया इसके नोट मेकिंग, ठीक है। अब देखो ये बी सेक्शन के क्वेश्चन हैं, ये बी सेक्शन के क्वेश्चन हैं जो सैम्पल पेपर वगैरह में मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ समझा देता हूँ कि ये हैं क्या और आपको करके जाने हैं। यू आर गोइंग अब्रॉड, आप विदेश जा रहे हो। यू वॉन्ट टू सेल योर हाउस, आप अपना घर बेच रहे हो। बिल्ड 3 years अगो, जो 3 साल पहले बना था। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट बनाइए गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स ऑफ द हाउस एंड इट्स लोकेलिटी, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं, कैसे, तो ऐसे बॉक्स बनाओगे, और नहीं तो सैम्पल पेपर वगैरह में दिया है उससे कर लेना, नहीं तो ऐसा एक बॉक्स बनाना। इस बॉक्स में लिखना फॉर सेल, जब हम कुछ बेचते हैं तो लिखते हैं फॉर सेल, और चाहो तो लिख सकते हो हाउस फॉर सेल या फॉर सेल। अब उसमें क्या क्या है कि आपको नया घर है तो ये क्या लिखोगे, न्यूली, ठीक है। यू हैव सेल योर हाउस बिल्ड 3 years एगो। हाउस पहला पॉइंट होगा हाउस
बिल्ट BUILT बिल्ट इसी के अंदर आएगा ये बॉक्स के अंदर 3 ईयर्स अगो। 3 ईयर्स, ये बेसिक डिटेल है जो आपको बतानी है, ठीक है। अब 3 ईयर्स अगो, फिर बताओ कहाँ पर है। एट मान लो लिख दिया, जो नहीं दिया तो कोई भी लोकेलिटी लिख सकते हैं, जीवाजी नगर इन ग्वालियर, या कोई भी शहर का नाम दिया है तो वो ये अंदर ही आएगा सब बॉक्स के। इन ग्वालियर कॉमा लगा के लिखते जाना बस, इन ग्वालियर। अब इसकी फैसिलिटी फुली फर्निश्ड FURNISHED फुली फर्निश्ड FURNISHED फुली फर्निश्ड। फिर क्या लिखोगे, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इसी के अंदर आ रही है लेकिन बॉक्स के अंदर। नियर बाय रोड वन कार पार्किंग, कॉमा लगा के लिखते जाना, वन कार पार्किंग। इसी के अंदर आएंगे सब, इसी में नीचे ये जो इसी में ये इधर बाहर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास जगह नहीं है। वन कार पार्किंग, ठीक है। 24 आवर्स 24/7 24/7 का मतलब था 24 घंटे। इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, ठीक है, लिख देना 24 वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखोगे ऑनर इज गोइंग अब्रॉड, क्या लिखोगे, कॉमा लगा के, कॉमा ऑनर इज गोइंग अब्रॉड। और उसके बाद जो सेक्शन आएगा, ठीक है, उसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा, कॉन्टैक्ट, इसी में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद जो अभी ये पूरे जो बॉक्स है वो, ठीक है, इसी में बता रहा हूँ। ये जो बॉक्स बना था, ठीक है, ये जो बॉक्स बना था ये फॉर सेल ऊपर था, ठीक है, इसी में बता रहा हूँ। फिर लास्ट में आता है कॉन्टैक्ट, ठीक है, और इसी के अंदर ये है मोबाइल नेम, तो XYZ लिख देना, नाम दिया नहीं दिया तो XYZ। मोबाइल नंबर लिख देना XXX23 कुछ ऐसा, ठीक है, 10 डिजिट में। और ईमेल, तो ईमेल लिख देना XYZ @, बनाना Gmail, बस। तो समझ गए, पहले ऊपर हाउस का आ जाएगा कि फुली हाउस बिल्ट फॉर 3 ईयर्स अगो, ठीक है, एट जीवाजी नगर ग्वालियर इन ग्वालियर, ठीक है, नियर बाय रोड फुली फर्निश्ड, वन कार पार्किंग, ठीक है, वन कार पार्किंग, बाइक पार्किंग, 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई, ठीक है, नियर बाय मार्केट, ऐसे भी लिख सकते हो, नियर बाय मार्केट, नियर बाय एजुकेशनल फैसिलिटीज़, और कॉन्टैक्ट, ऐसे ये एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट मंथ यू परचेज अ TV सेट फ्रॉम द राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार, ठीक है, बेड़ाघाट, इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इमेजिन अ फ्यू डिफेक्ट्स, राइट अ लेटर टू द कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग रिपेयर और रिप्लेसमेंट। ये मैंने डिजिटल कैमरा का करवाया था, उस डिजिटल कैमरा की जगह TV कर दोगे, और एड्रेस में ये जो लिखा है दुकानदार का नाम, ठीक है, जैसे सबसे क्या होता है, ये एक फॉर्मल लेटर है जिसमें सबसे पहले तुम्हें भेजने वाले का पता लिखेगा जिसमें दिया है UR अमर, ठीक है, कहाँ ले रहे हो, M14 मॉडल टाउन भोपाल। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे M14 मकान नंबर, M14 मॉडल टाउन ठीक है, नीचे शहर का नाम भोपाल, फिर तारीख लिख देना 8 फरवरी 2000, तारीख लिखते हो ना जैसे मैंने बताया था ऐसे, 8 एक लाइन छोड़ 8 Feb 2024, उसके बाद एक लाइन छोड़ना है, और फिर क्या लिखना है, क्या लिखोगे, बालाजी, हाँ सॉरी, इसका लिखने वाले का जो दुकान का नाम है, कहाँ से ख़रीदा, राम इलेक्ट्रॉनिक्स लिखो, राम मैसर्स, और ऐसे लिखोगे MS, इसे कहते हैं मैसर्स, MS, ठीक है, मैसर्स जो मैंने उसमें लिखा है बिल्कुल वही है डिजिटल कैमरा वाला, बस TV कर देना उसकी जगह, मैसर्स राम इलेक्ट्रॉनिक्स पुष्पा विहार, नीचे लिखना भेड़ाघाट, ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या लिखोगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखोगे, हाँ फिर लिखोगे सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, और क्या लिखोगे, रिगार्डिंग, ठीक है, रिप्लेसमेंट और रिपेयर ऑफ TV, ठीक है, या फिर लिख सकते हो रिपेयर रिप्लेसमेंट, ठीक है, या फिर लिख रिगार्डिंग सम फॉल्ट्स, ठीक है, जिसमें लिखा है ओके फॉल्ट आया है वर्किंग प्रॉपरली, इमेजिन सम
डिफेक्ट, तो रिगार्डिंग डिफेक्ट्स ऐसे लिखना, रिगार्डिंग डिफेक्ट्स ऑफ टीवी, ठीक है, टेलीविज़न, या फिर देख देना रिगार्डिंग कंप्लेंट अबाउट वर्किंग ऑफ टेलीविज़न, रिगार्डिंग कंप्लेंट ऑफ वर्किंग ऑफ टेलीविज़न, बिल्कुल वो कैमरा वाला करना है। और उसके बाद लिखना शुरू कर देना। तो जहाँ जहाँ डिजिटल कैमरा है वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ वहाँ हो जाएगा टीवी। और जहाँ पर वो लिखा था कैश मेमो नंबर मॉडर्न एमी की जगह आ जाएगा RE। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स लिखाया था मैंने, तो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स में एम ही लिखाया था, लेकिन एम ही नहीं आएगा, क्या आएगा RE, राम इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और पूरा वही लिख देना, ठीक है। अब आते हैं ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर शेखर और श्वेता ऑफ 4 बालाजी रोड इंदौर, 4 बालाजी रोड इंदौर पर रहते हो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर एग्जाम। ये नोट्स में है, लास्ट वाले जो नोट्स दिए थे मैंने उसमें लेटर में है, तो ये उससे तुम्हें उससे करना है, ठीक है। उसके बाद ये लिखा जो, उसके बाद जो है यू आर राधा, हाँ, रणधीर ऑब्लिक राधा हिंदुस्तान टाइम्स हु विटनेस अ फायर एक्सीडेंट इन सेंट्रल मार्केट भोपाल। सेंट्रल मार्केट भोपाल में तुमने देखा कि आग लग गई थी, फायर एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द आउटपुट गिवन बिलो along with your own detail write a report about 200 words। a devastating fire, devastating का मतलब होता है विनाशकारी, विनाशकारी आग, devastating का मतलब विनाशकारी, विनाशकारी आग, a devastating fire, ठीक है, for your newspaper, ठीक है, devastating fire for your newspaper। a sensitive zone हाँ, a sensitive zone गोडाउन्स था, जहाँ सेंसिटिव मतलब संवेदनशील जगह थी, शॉप दुकानें, स्टोर्स, प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक सामान, शॉर्ट सर्किट से लगी आगे, ध्यान रखना इसको रिपोर्ट को बनाते समय। होल एरिया एनगल्फ मीन्स क्या कहते हैं, पकड़ में आ जाना, चपेट में आ जाना। और फ्लेम्स मीन्स आग की लपटों, एनगल्फ मीन्स चपेट में आना, चपेट में आना, और फ्लेम्स मतलब आग की लपटों की चपेट में आ गया। पीपल पोरिंग वाटर, पोर मतलब पानी डालना, बकेट्स, फायर ब्रिगेड रीच लेट, ठीक है, फायर ब्रिगेड जो थी वो लेट पहुंची। स्ट्रगल थ्रो नैरो लेन, छोटी छोटी गलियों से निकले फायर, ठीक है। उसके बाद है क्या है, फायर ब्रिगेड रीच लेट, देर से पहुंची। स्ट्रगल थ्रो नैरो लेंस, लेंस का मतलब होता है गलियां। फायरमैन रियल हीरोज, वास्तव में फायरमैन रियल हीरोज होते हैं। नो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कोई मरा नहीं। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी इन करोर्स, लेकिन करोर्स में प्रॉपर्टी का लॉस गया। तो देखो पहले तो अगर ऐसे आए तो आप इसका इंपॉर्टेंस जो गेम्स एंड स्पोर्ट का मैंने ग्रुप में भेज दिया था वो याद कर लेना। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे तो याद रखना, जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं ऊपर उसकी हेडिंग, क्या लिखते हैं, हेडिंग। तो ये आएगा अ ड्रास्टिक फायर, ठीक है, फायर एक्सीडेंट लिखना है तो लिखोगे ए फायर एक्सीडेंट, इसमें हेडिंग दी है, देखो जी, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन आउटपुट गिवन बिलो अलॉन्ग विथ योर डिटेल्स रिपोर्ट अबाउट 200 वर्ड्स अ डेवास्टेटिंग फायर, ठीक है, राजनीतिक ए फायर एक्सीडेंट, तो लिखोगे ए फायर एक्सीडेंट, ACCIDENT, ये तो हेडिंग हो जाएगी। फिर यहाँ कहाँ का है ये, पहले क्या का है, सेंट्रल मार्केट भोपाल, तो लिख दोगे सेंट्रल मार्केट भोपाल या ग्वालियर लिख, भोपाल या केवल भोपाल, तो पहले लिखोगे भोपाल। न्यूज़ में हमेशा रिपोर्ट में पहले जगह का नाम भोपाल, फिर तारीख लिखोगे, ठीक है, तारीख मान लो 7 तारीख को हुआ तो ये 8 Feb 2024, ये आएगा कहाँ, लेफ्ट हैंड साइड में, ये पूरा इधर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ठीक है। और उसी के राइट हैंड साइड में क्या लिख दोगे, बाय, ठीक है, बाय रणधीर राधिका, ठीक है, रणधीर राधिका हिंदुस्तान टाइम, बाय जो नाम दिया है राधा या रणधीर और हिंदुस्तान टाइम्स, कॉमा लगा के लिख देना हिंदुस्तान टाइम्स या फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, या केवल लिख देना रणधीर या राधा, बाय रणधीर राधा, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ क्या लिखना है, भोपाल, तारीख लिखना है, और राइट हैंड साइड में बाय जो नाम दिया रणधीर राधा, और ये चाहो तो लास्ट में भी लिख सकते हो। अब शुरू करोगे यस्टरडे, ठीक है। अब कैसे शुरू करना है ये समझो, मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड सुनते चलना, मैं लिख नहीं पाऊँगा, बोलता चलूँगा, तो ध्यान से सुनना, ठीक है। यस्टरडे इन द इवनिंग, ठीक है, एट सेंट्रल मार्केट भोपाल, ठीक है,
there was a godown in sensitive area, there was a short circuit, ठीक है, एक शॉर्ट सर्किट हो गया, and because of that short circuit there was a flame in godowns, and that flame increased and ठीक है, and engulf मतलब खा लेना, many shops, stores, plastic goods, ठीक है, plastic goods, and it was a great fire. Nobody understood what to do. Then someone called to the fire, ठीक है, someone called to fire brigade, but people started throwing water, ठीक है, or pouring water in the flames, but fire brigade reached late. But when it reached, they just poured water on the fires, and they controlled the fires, they got control over fire, ठीक है, they got control over fire. They are real heroes. Firemen are real heroes. No, there was no loss of human life, but there are loss of goods and properties in crores, ठीक है, ऐसा लिख जाएगा। और चाहो तो नीचे नाम लिख दो या ऊपर नाम लिख दो, और इसको चाहो तो उसमें भी देख सकते हो, सैम्पल पेपर में भी है। तो इस तरीके से इस रिपोर्ट को लिखना है, या फिर गेम्स ऑन स्पोर्ट के बारे में लिख देना। अब आते हैं हम इसके सी सेक्शन पे। तो मैं बताता चल रहा हूँ एक एक आंसर, ध्यान से देखते चलो, ठीक है। पहला वाला है आई हैव सीन आ लॉट ऑफ, या ये आएगा, ए लॉट ऑफ होता है, ठीक है। आई प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज़ होता है, तो टू। मैंगोज आर बीइंग, ये पैसिव है, इसलिए क्या आएगा, थर्ड फॉर्म आएगी बॉट, BOUGHT, इसका ये होगा। आनंद इज NMLA, तो इसलिए NMLA। जब भी किसी पोस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है तो हम वहाँ पर काय का AIN का यूज़ करते हैं। बस ध्यान रखना कि ये पोस्ट जो उसमें इलेक्ट, नॉमिनेट, डिक्लेयर या मेड वर्ब के बाद नहीं आना चाहिए, नहीं तो फिर नो आर्टिकल आएगा। हैव यू कंप्लेंट अगेंस्ट है, तो एनी कंप्लेन आएगा, बिल्कुल सही है। ही इज़ पुअर, वह गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, बट ऑनेस्ट, ठीक है। वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अब इधर देखो, वी फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। तो ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करना क्या है, हमें करना ही पड़ेगा, मस्ट आएगा यहाँ, मस्ट फॉलो, ठीक है। अब आगे देखो, डू एज डायरेक्टेड। देखो, डू एज डायरेक्टेड का पहला क्वेश्चन, द बॉय इज माई कज़न, द बॉय इज़ वियरिंग आ रेड शर्ट। देखो, ये रिलेटिव क्लॉज से जोड़ना है, तो बिल्कुल सिंपल है। पहले तो सब सीधा लिख दो, इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पहले तो क्या ऐसे भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो मैं बताता हूँ। द बॉय हु इज़ वियरिंग इसे मैं फिर से बता रहा हूँ, इसे ऐसे बना सकते हो, द बॉय हु इज़ वियरिंग a red shirt is my cousin, is my cousin। तो इसे ऐसे बना सकते हो, पहले तो द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कज़न, या फिर इसका और सरल तरीका क्या है, इसका और सरल तरीका है कि आप सिंपल सा लो कि देखो किसके बारे में बात हो रही, बॉय के पहला सेंटेंस जैसा का तैसा लिखो, द बॉय इज़ माई कज़न, और इस बॉय की जगह लिख दो हु इज़ वियरिंग आ रेड शर्ट। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, द बॉय इज़ माई कज़न हु इज़ वियरिंग ए रेड शर्ट, ठीक है। देखो ज़रा, इसका है हिज ब्रदर इज़ वेरी स्टूडियस, ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। तो देखो, जब भी आपको सो डॉट दैट हो और पहले सेंटेंस में एक सेंटेंस में बैरी होगा, तो बैरी की जगह लिख दो सो और दोनों के बीच में लगा दो दैट। तो क्या होगा, हिज ब्रदर इज़ सो स्टूडियस, बैरी की जगह क्या लिखोगे, सो, तो ये हिज ब्रदर इज़ सो स्टूडियस, फिर बीच में लिख देना दैट, और दूसरा सेंटेंस जैसा का तैसा, दैट ही रियली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। समझ में आ रही बात, क्या करोगे, हिज पहले वाले सेंटेंस में हिज ब्रदर इज़ बैरी की जगह सो लिख दोगे, और सो बाकी ऊपर जैसा का तैसा, तो हिज ब्रदर इज सो स्टूडियस, फिर लगाओगे दैट, और दूसरा सेंटेंस जैसा का तैसा, ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। उसका भाई बहुत पढ़ाकू है, उसको मनोरंजन के लिए समय मिलता ही नहीं है,
ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है हर पेन पुट इंक सम सी, तो सी पुट सम इंक इन हर पेन, क्या हो जाएगा, सी पुट सम इंक इन हर पेन, सी पुट सम इंक इन हर पेन, ठीक है, सी पुट सम इंक इन हर पेन। उसके बाद आएगा सी पुट सम इंक इन हर पेन। उसके बाद है नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग, तो नेहा सेड का सेड ही रहेगा, नेहा शेड दैट आएगा। अब आई बदलेगा नेहा से तो हो जाएगा शी, बॉन्ड का हो जाएगा बॉन्टेड, शी बॉन्टेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट बदल जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ओपन, और दिस का हो जाएगा दैट बैग, शी वांटेड टू ओपन, शी वांटेड टू ओपन दैट बैग। तो फिर से देखो, नेहा सेड दैट, आई बदलेगा कैसे, नेहा से तो हो जाएगा शी, बॉन्ट का हो जाएगा, बॉन्ट टू का हो जाएगा वांटेड टू, ओपन दिस का हो जाएगा दैट बैग, तो शी वांटेड टू ओपन दैट बैग, ठीक है। अब इसे देखो, एज सुन एज द बॉयज सॉ द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, तो एज सुन एज की जब भी नो सूनर करना हो तो देखो ये प्रेजेंट में या पास्ट में, पास्ट में तो एज सुन एज की जगह लिखो नो सूनर डिड, नो सूनर डिड, और फिर यहाँ पर जो सेकंड फॉर्म है उसे बदल दो फर्स्ट फॉर्म में, तो क्या होगा, द बॉयज सी द प्रिंसिपल, द बॉयज शी द प्रिंसिपल, शी द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद लिखो THAN देन, THAN देन, और दूसरा जैसा का तैसा, दे बिकम साइलेंट, सीधा आ जाएगा दे बिकेम साइलेंट, ठीक है, दे बिकेम साइलेंट, SI इधर लिख रहा हूँ मैं, SILENT। तो फिर से देखो, नो सूनर की जगह लिखा, एज सुन एज की जगह लिखा नो सूनर डिड, सी सेकंड फॉर्म उसको बदल दिया सी में, और आगे जैसा का तैसा, और कॉमा की जगह दैट देन लगाया, THAN देन, तो क्या होगा, नो सूनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट, दूसरा सेंटेंस नहीं बदलेगा, वो जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। अब ये लास्ट जो है दिख रहा है, देखो ध्यान से, दे आर फ्लाइंग काइट्स, चेंज द वॉइस, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो पहले तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा काइट्स आर बीइंग, ठीक है, फ्लॉन, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी फ्लॉन, FLOWN, फ्लॉन, फ्लाई फ्ल्यू फ्लॉन, बाय देम, तो द काइट्स आर बीइंग, ठीक है, आर बीइंग, BEING बीइंग आएगा, ध्यान रखना, द काइट्स आर बीइंग फ्लॉन बाय देम, पहले ऑब्जेक्ट आएगा द काइट्स, फिर आएगा आर बीइंग क्योंकि प्लूरल है, फ्ल्यू की थर्ड फॉर्म फ्लॉन, फिर आएगा बाय और THEM देम, और लास्ट है वी लिव हेयर सिंस 1952, तो ये जो लिव की सही फॉर्म करनी है, वी हैव बीन लिविंग हेयर हो जाएगा, वी हैव बीन लिविंग हेयर, क्या हुआ, वी हैव बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952, सिंस 1952, कुछ नहीं करना है, फिर फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देना, तो वी हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1952, ठीक है। अब इसके एक्सट्रैक्ट में आते हैं, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये गांधी जी के बारे में है, और ध्यान रखना ये कौन कह रहे हैं, ये लुइस फिशर जो इसके राइटर हैं इस बुक के, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बता रहे हैं, व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 हिज आश्रम इन सेवा नगर इन सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत में, ही सेड, हाँ ही सेड, हाँ आगे देखो, ही सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपन, कि ये कैसे हुआ, दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर, कि मैंने सोच लिया डिपार्चर द ब्रिटिश, इट वॉज इन 1917, वो कहते हैं ना 1917 की बात है, ही हैड गॉन टू द December 1916 एनुअल कन्वेंशन ऑफ, एनुअल कन्वेंशन मतलब अधिवेशन, राष्ट्रीय अधिवेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ, देयर वर, ठीक है, कितने लोग थे,
2301 डेलीगेट्स, बहुत सारे डेलीगेट मतलब मेहमान, एंड मैनी विजिटर्स, और बहुत सारे आने वाले भी थे, किसान विसान और भी। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट, वो मिले, केम अप टू मी, जो मैं उनके पास आया, लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट, पीजेंट मतलब किसान होता है दूसरे किसानों की तरह, इन इंडिया, पुअर एंड एमेशिएटेड, एमेशिएटेड मतलब दुबला पतला, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला, उसने कहा मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, आई एम फ्रॉम चंपारण एंड आई वॉन्ट यू टू कम माई डिस्ट्रिक्ट, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ज़िले में आएँ। गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, गांधी जी ने कभी उस प्लेस के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज द फूट हिल्स, छोटी मोटी पहाड़ियाँ सी थी, और पहाड़ी के फूट हिल्स मतलब पहाड़ी के तलहटी में था। टॉवरिंग हिमालयास नियर द किंगडम ऑफ नेपाल के पास में। ठीक है, तो अब इसके देखते हैं हम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु केम टू मीट गांधी जी, कि इसमें ध्यान रखना, इसमें ये जो है हु केम टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने कौन आया? राज मिश्रा, राज नारायण, राम लखन मिश्रा। देखो ये तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है इनमें से। अगर इसमें ऑप्शन राजकुमार शुक्ला ही अकेला है तो राजकुमार शुक्ला हो जाएगा, और अगर इसमें से ऑप्शन हुआ लुईस फिशर तो फिर आप करोगे लुईस फिशर। इस बात को फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये सेम 4 ऑप्शन मिलें तो आंसर राजकुमार शुक्ला होगा, लेकिन अगर इन ऑप्शन में मिले लुईस फिशर तो आंसर होगा लुईस फिशर। समझ गए? क्या आंसर होगा? लुईस फिशर, या फिर अगर नन ऑफ दीज हो तो नन ऑफ दीज। तो इसलिए यहाँ ध्यान रखना, अगर ऐसा है ये वाले हैं तो आएगा राजकुमार शुक्ला। ठीक है, देखो यहाँ जैसे हम देखें इसको एक बार, वैन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी जी, वो गांधी जी कह रहे हैं इसको, इंडिया पुअर एंड एमेंसिएटेड राजकुमार शुक्ला आई एम। देखो यहाँ से गांधी वॉज एन डेलिकेट पीजेंट, हाँ, केम अप टू मी लुकिंग फॉर लाइक एनी अदर पीजेंट, केम अप टू मी। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देंगे राजकुमार शुक्ला। ठीक है, राजकुमार शुक्ला इसका आंसर होगा। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ये लिखा है यहाँ पे, राजकुमार शुक्ला मिलने आए थे किससे? गांधी जी से। एमेंसिएटेड सेड, यहाँ पे देखो, केम अप टू मी लुकिंग लाइक अदर पीजेंट। ठीक है, इसलिए राजकुमार शुक्ला। ठीक है, गांधी जी 1916 में गए थे वहाँ पे, ये चंपारण हिमालय के उसमें था। ये ट्रू है कि वो चंपारण के बारे में नहीं सुना था, और इसमें जो मेहमान हैं वो हैं इतने। ठीक है, अभी इसका दूसरा पैसेज है, द चीफ एस्ट्रोलॉजर, एक टाइगर किंग वाला है। चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, अपनी नाक, इन वंडर मीन्स आश्चर्य के साथ, अ बेबी बियरली 10 days ओल्ड ओपन इट्स लिप्स इन स्पीच, 10 दिन का बच्चा अपने होंठ भी नहीं हिला पाता है। नॉट ओनली दैट इट ऑल्सो रेज इंटेलिजेंस क्वेश्चन, लेकिन उसने क्वेश्चन भी ना केवल बोला बल्कि क्वेश्चन भी बहुत होशियारी का किया। इनक्रेडिबल, ये बहुत ही अद्भुत था, इनक्रेडिबल अद्भुत, रादर लाइक द बुलेटिन्स इशूड बाय द वॉर ऑफिस देन द फैक्ट, जैसे कोई वॉर ऑफिस से कोई बुलेटिन आए हों या कोई जानकारी मिली हो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, अपनी नाक पे रखी, एंड फिक्स्ड हिज आई अपॉन द लिटिल प्रिंस, और उसको आंखों में देखा प्रिंस की। द प्रिंस वॉज बॉर्न इन इन द आर ऑफ द बुल, के ये सांड के जो क्या कहते हैं, बुल जो बैल आवर होता है या कहीं समय होता है। एंड द बुल एंड टाइगर आर एनमीज देयर फॉर डेथ कम फ्रॉम द टाइगर ही एक्सप्लेन, उसने कहा टाइगर से मौत होगी। देखो इसके आंसर, पहला क्या है, उसने अपना हाथ कहाँ रखा था? अपनी नाक पर। ठीक है, कितने दिन का बच्चा था? 10 दिन का। हु वॉज द एनिमी, बुल और टाइगर एक दूसरे के एनिमी होते हैं, और फ्रेंड का अपोजिट एनिमी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ड्राइविंग फ्रॉम माई, कमला दास की है ये पोएम। ठीक है, देखो ध्यान से, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, मैंने देखा अपने बगल में मेरी माँ को। डोज मीन्स ऊँगती हूँ, ओपन माउथेड, हर फेस आसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनका चेहरा ऐसा हो गया था जैसे कि एक गिलास का होता है। रियलाइज विद द पेन, मुझे बहुत दुख हुआ। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, ठीक है, तो मुझे लगने लगा कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिखती हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से करवाया है, फिर भी जल्दी से मैं इसके आंसर बता देता हूँ। विच डे डिस्क्राइब इन द फ्राइडे, हु वॉज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर्स इन द पोएम, हर मदर। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ सून, सून का हो जाएगा लेट, बिल्कुल लेट। सोइल का मतलब सून मतलब जल्दी, लेट मतलब देर से। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारा मैंने चीज़ें करवा दी हैं। क्वेश्चन आंसर इसके देख लेना,
और अगर जो नहीं क्वेश्चन आंसर मिले तो उन्हें सैम्पल पेपर वगैरह में भी मिल जाएंगे। ठीक है।